प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन की पाबंदियों में रियायतों के बाद आर्थिक संकेतक पटरी पर लौटने का संकेत दे रहे हैं और अब अनलॉक 2 के बारे में और संक्रमण को भी कम से कम रखने के तरीकों के बारे में सोचना होगा। उन्होंने कुछ बड़े राज्यों और शहरों में कोविड-19 का संक्रमण अधिक फैलने की ओर ध्यान दिलाते हुए मुख्यमंत्रियों से उनके राज्य की मौजूदा जांच क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने और स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार करने को कहा। पीएम ने कहा, दोबारा लॉकडाउन लगने की अफवाहों से लड़ने की जरूरत है। उन्होंने लॉकडाउन की अफवाहों से लड़ने की जरूरत बताते हुए कहा कि देश अब खुलने के चरण में है। मोदी ने कहा, हमें अब अनलॉक के दूसरे चरण के बारे में सोचना होगा और ये भी विचार करना होगा कि हमारे लोगों को नुकसान की कम से कम आशंका रहे। उन्होंने कहा कि पाबंदियों में ढील आर्थिक प्रदर्शन के संकेतक पटरी पर लौटने का संकेत दे रहे हैं। मुद्रास्फीति नियंत्रित है और राज्यों को बुनियादी ढांचे तथा निर्माण संबंधी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए। पीएम ने कोरोना वायरस को और फैलने से रोकने पर राज्यों से विचार विमर्श जारी करते हुए बुधवार को 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत की। मोदी ने कहा कि बड़ी भीड़, सामाजिक दूरी के नियम का पालन नहीं करना, बड़ी संख्या में लोगों की रोजाना आवाजाही तथा कुछ शहरों में छोटे मकानों में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। पीएम ने लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, जो उनके राज्यों के साथ छठे दौर की बातचीत थी। एक बयान के अनुसार मोदी ने कहा कि जीवन की रक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के विस्तार की भी जरूरत बताई है। संक्रमण के मामलों में तेजी का जिक्र करते हुए मोदी ने महामारी से निपटने के लिए कोविड-19 की जांच करने, रोगियों का पता लगाने और उन्हें अलग रखने की जरूरत रेखांकित की। इस तरह की आलोचना सामने आई है कि दिल्ली समेत कुछ राज्य और शहरों में पर्याप्त जाँच नहीं हो रही है। हालांकि मोदी ने कहा कि स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है और राहत की बात है कि बहुत कम रोगियों को आईसीयू तथा वेंटिलेटर की जरूरत है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।